सभी साथियों को राम राम मित्रों, नमस्कार। इंतजार खत्म हुआ और राज्य सरकार के जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसमें विभागों का बंटवारा हो चुका है। साथियों, आपको मालूम है कि मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद अलग होती है, मंत्रिमंडल अलग अलग होता है। मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, तीन तो ये हो गए साथियों, और 22 वैसे मंत्री हो गए। तो कुल मिला के मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। तबकि 15% से अधिक नहीं हो सकती। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है। 200 का 15%, अधिकतम जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या भी 30 हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 30। उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। कौन से मंत्री को क्या विभाग दिया है, जरा देखिए साथियों। विभागों का मंत्री परिषद आपके मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल महोदय नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और विभागों का भी बंटवारा किया है जो राज्यपाल के नाम से होता है, बाकी सब कुछ मुख्यमंत्री को होता है। देखिए साथियों, ये आदेश है मंत्रिमंडल सचिवालय, राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय। ये क्रमांक देख लीजिए आप लोग, यहां दिनांक 5/1/2024 साथियों। ये शासन कार्य की नियमावली है। शासन कार्य नियमावली के नियम 5 के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री के परामर्श पर, परामर्श मुख्यमंत्री का ही माना जाता है, बाकी सब कुछ मुख्यमंत्री का है, वो तो नाम मात्र के वहां ध्यान रखें आप लोग नियुक्ति होती है। प्रत्येक मंत्री को उनके नाम के समक्ष अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है। खुद भजन लाल शर्मा जी, ये भी मंत्री तो है ही, मंत्री तो है मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना आप लोग, मंत्री तो है, मंत्रिमंडल का हिस्सा तो है ही, ये ध्यान रखें आप लोग। भजन लाल शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट विभाग इन्होंने रखे हैं। एक नंबर 1 कार्मिक विभाग। साथियों, ये कार्मिक विभाग वो विभाग है जो आरएस और आईएसओ का ट्रांसफर करता है, तबादला करता है। तो महत्वपूर्ण विभाग इनके पास रखा है। आबकारी विभाग इनके पास में, गृह विभाग यानी पुलिस विभाग है, होम मिनिस्टर, वो भी भजन लाल शर्मा जी होंगे। अमूमन वही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है उनको पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होती है, और लगभग ये होता है कि मुख्यमंत्री अपने पास ही रखता है, वही भजन लाल शर्मा जी ने किया है। गृह विभाग, आबकारी विभाग, कार्मिक विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। ये तीनों ध्यान रखें आप लोग, कार्मिक वाला और गृह विभाग ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछ लेता है कई बार। आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसे हम लोग साथियों एसी बोलते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के पास रखे हैं। बहुत ध्यान रखना आप लोग। दिया कुमारी जी, हमारे राजस्थान में टूरिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है साथियों, बहुत बड़ा योगदान है टूरिस्ट का। और ये टूरिस्ट हमारे पास में जो पर्यटन विभाग है, वो पर्यटन विभाग दिया कुमारी जी ने रखा है, ध्यान रखें आप लोग, दिया कुमारी जी को दिया है। और वित्त विभाग भी दिया कुमारी जी को दिया गया है। जब हम पर्यटन की बात करेंगे, पैसा आएगा तो वित्त विभाग हो गया, पर्यटन विभाग हो गया। कला, साहित्य एवं संस्कृति, ये भी आपके पर्यटन से जुड़ा हुआ है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखें। सार्वजनिक निर्माण विभाग दिया कुमारी जी के पास में है। महिला है तो बाल विकास विभाग भी है और बाल अधिकारिता विभाग भी है। वित्त विभाग, पर्यटन विभाग हो गया, और आपके कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व, पर्यटन से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग गया। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला है तो भाई बालकों का विकास भी करेंगे, तो महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग दिया कुमारी जी के पास है, ध्यान रखें आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, उप मुख्यमंत्री जी है, आप दूदू से एमएलए हैं, ध्यान रखें आप लोग। तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, एक शिक्षा विभाग है और एक उच्च शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग बताऊंगा आप लोगों को। यहां तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग है। भाई डॉक्टर है तो शिक्षा विभाग के जानकार तो होंगे। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, डॉक्टर है, ये ध्यान रखें आप लोग। और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, क्लियर, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, ठीक है, होम्योपैथी, ये ध्यान रखें आप, चिकित्सा मंत्री अलग आएगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को दिया गया है साथियों। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जमीन स्तर के नेता हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, तो बना दीजिए कृषि मंत्री। ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ रखते हैं तो बना दीजिए ग्रामीण विकास मंत्री। संकट आने पर पहुंच जाते हैं तो साहब बना दीजिए आपदा, ठीक है। और जनता की सुनते हैं तो सुना दीजिए जन अभियोग निराकरण विभाग। कृषि से जुड़े हुए हैं तो किसान, कृषि हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ रखते हैं, ग्रामीण विकास विभाग हो गया।
इसके बाद में आपदा प्रबंध, कोई आपदा पड़ती है तो पहुंच जाते हैं साहब सहायता करने के लिए, तो आपदा प्रबंध एवं सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ये हो गया। और जनता की तो सुनते हैं, समस्याओं को निराकरण करते हैं, तो जन अभियोग निराकरण विभाग, याद होगा, ये ध्यान रखें। वो साथियों चिकित्सा मंत्री थे, वो आयुर्वेद योगा उनके थे। यहां हम लोग बात करेंगे गजेंद्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ध्यान रखना आप लोग। गजेंद्र सिंह चिकित्सा, साथियों चिकित्सा मंत्री, बहुत जिम्मेवारी होती है, ध्यान रखना। आपको मालूम है कोई भी मिनटों में साथियों कैमरे के सामने आ जाती हैं, जो अव्यवस्थाएं होती हैं वो। तो गजेंद्र सिंह जी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ध्यान रखें आप लोग, इनके पास में है। आगे हम लोग बात करें कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, ये ध्यान रखें आप लोग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जयपुर, हालांकि दूदू से जयपुर अलग हो गया, लेकिन चुनाव के समय 33 जिले माने थे, तो 4 मंत्री हो गए भाई, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी 4 हो गए, ध्यान रखें आप लोग। हालांकि दूदू अब जिला बन गया, लेकिन चुनाव में 33 ही माने थे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग अशोक चांदा जी के पास था, तो खेल विभाग तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के पास जाएगा क्योंकि खेल से जुड़े हुए हैं। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, कर्नल, देखो सैनिक हैं तो कर्नल हैं, सैनिक हैं तो सब सैनिक कर्नल लगे, सैनिक कल्याण। खेल से जुड़े हुए हैं युवा मामले एवं खेल विभाग। आपको उद्योग और ध्यान रखना है कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन होंगे, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ होंगे। बाकी खेल वाला और आप लोगों को सैनिक कल्याण वाला तो याद हो ही गया आप लोगों को। मदन दिलावर जी, ठीक है, मदन दिलावर जी को विद्यालय शिक्षा विभाग, देखो वहां हमारे पास उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा थी, ध्यान रखें आप लोग। वहां पे हमारे पास जो उच्च शिक्षा और हमारे पास क्या थी, तकनीकी शिक्षा थी, तो वहां पे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की हम लोग बात करें, क्लियर हुआ? तो ध्यान रखें आप लोग, तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री मालूम है आप लोगों को डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी थे, और पंचायती राज विभाग मदन दिलावर जी को दिया है। संस्कृत शिक्षा विभाग, यानी शिक्षा विभाग तो है लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग भी उनके पास में है, और पंचायती राज विभाग भी मदन दिलावर जी के पास में है। क्लियर? आगे बात करते हैं। श्री कन्हैयालाल, श्री कन्हैयालाल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और भूजल विभाग कन्हैयालाल जी के पास में। जोगाराम जी पटेल संसदीय कार्य विभाग, हालांकि यहां कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। इंपॉर्टेंट तो मंत्री पद अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुलना मत कर लेना आप लोग कहीं, सर आप कह रहे हो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये माफी चाहूंगा मैं आप लोगों को। संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधि कार्य विभाग, विधि परामर्शी कार्यालय और न्याय विभाग, यानी संसद से ही विधि चलती है, न्याय चलती है, ध्यान रखना। संसद से ही जोग है, ऐसा जोग है कि संसद से ही विधि चलती है, परामर्श चलता है, न्याय चलता है। ऐसा जोग है कि संसद से विधि चलती है, परामर्श चलता है और न्याय चलता है। ऐसा जोग है, ऐसा जोग है कि संसद से विधि चलती है, परामर्श चलता है और न्याय चलता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम सुरेश सिंह रावत। सुरेश सिंह रावत जी की बात करें तो इनके पास जल संसाधन विभाग है और जल संसाधन आयोजना विभाग है, तो जल संसाधन ध्यान रखेंगे आप लोग। सुरेश सिंह रावत साहब के साथ ये है। अविनाश गहलोत जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इनके पास में है। सुमित गोदारा जी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनके पास है, उपभोक्ता मामले इनके पास में है। जोराराम कुमावत जी पशुपालन एवं डेयरी, कृषि विभाग डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीना जी के पास में था, ये ध्यान रखें आप लोग। यहां हम लोग बात करें आप लोगों के तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और देवास्तन विभाग। पशुपालन, 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 डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और देवास्तन विभाग जोराराम जी कुमावत साहब के पास में है। बाबूलाल जी खराड़ी जनजातीय क्षेत्र से हैं, ध्यान रखें, जनजातीय क्षेत्र से एमएलए हैं, तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है और गृह रक्षा विभाग है, गृह रक्षा विभाग। होम मिनिस्टर भजन लाल जी शर्मा जी है मुख्यमंत्री जी, इनके पास गृह रक्षा विभाग है। हेमंत मीना जी राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग है। तो 12 तो वो मंत्री के कैबिनेट मंत्री बनाए और 3 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, इस प्रकार से कैबिनेट मंत्री यानी 15 है। हमारे मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, तो मंत्रिमंडल में सदस्य कितने हो गए हमारे पास में 15 मंत्रिमंडल में, और मंत्रिपरिषद में टोटल मिला के 22 + 3 25, ध्यान रखना आप लोग। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री इनके कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे, स्वतंत्र प्रभार होगा इनके पास में, स्वतंत्र प्रभार होगा इनके पास में, ध्यान रखना। कृषि विपणन विभाग,
कृषि सिंचित क्षेत्र विकास जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहरी विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी करणपुर से हैं, ये ध्यान रखना, और इनके इलेक्शन आज है। ये वो नियम के तहत बना है कि बोले साहब कोई एमएलए है या नहीं है, उसको 6 माह तक मंत्री परिषद का सदस्य बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर किसी विधानसभा सीट से उनको अपनी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। उस नियम के तहत इनको बनाया, ध्यान रखें आज इलेक्शन है। संजय शर्मा अलवर से हैं, वन विभाग के हैं, ये फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। वन पर्यावरण आ गया और विज्ञान तो चले गई। वन है, वन पर्यावरण को और जलवायु को परिवर्तन करता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करता है। तो संजय शर्मा जी हैं, ध्यान रखें। तो इनके पास वन विभाग, वन है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो जलवायु है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ये किसके पास? संजय शर्मा जी के पास में है। गौतम कुमार जी सहकारिता विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग, ध्यान रखें आप लोग, ये गौतम कुमार जी के पास में है। आगे हम लोग बात करते हैं झाबर सिंह खर्रा जी नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग, और हीरालाल नागर साहब के पास ऊर्जा विभाग है। ये वो 5 मंत्री बताए, इनके पास में राज्य मंत्री है। स्वतंत्र कैबिनेट में कितने गए? 15, और 5 में गए हमारे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और फिर केवल राज्य मंत्री 5, 17 5, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? 5 और 5 15, 10 और 15 वो कैबिनेट 25। ओटाराम देवासी साहब के पास पंचायती राज विभाग, ओटाराम देवासी साहब के पास पंचायती राज विभाग, ये ध्यान रखें, पंचायती राज विभाग। ग्रामीण विकास विभाग, अब ग्रामीण विकास विभाग कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी हो गए। जब किरोड़ीलाल मीणा जी कैबिनेट मंत्री हो गए तो ये राज्य मंत्री हैं, लेकिन इनके पास स्वतंत्र विभाग नहीं है, ठीक है। आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन और सहायता, ये ध्यान रखें आप लोग। डॉक्टर मंजू बागमार जी, ध्यान रखें आप लोग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, और बाल अधिकारिता विभाग है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये दूसरी मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री यानी माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी, और यहां देखिए डॉक्टर मंजू। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, अब महिला बाल विकास विभाग दिया कुमारी जी के पास था, लेकिन वो कैबिनेट हो गए यानी उप मुख्यमंत्री, और यहां देखें तो ये राज्य मंत्री हो गए, ये ध्यान रखें। बाल अधिकारिता विभाग, ये भी देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के पास जाएगा, बाल अधिकारिता विभाग महिलाओं के पास जाएगा, वहां दिव्या कुमारी जी कैबिनेट हो गई और ये राज्य मंत्री हो गए। विजय सिंह जी राजस्व विभाग, हेमंत मीना जी के पास राजस्व विभाग हो गया कैबिनेट वाला, और उनके सहायक के रूप में काम कर यानी राज्य मंत्री कौन हो गए? आप लोगों के विजय सिंह जी। उपनिवेशन विभाग कैबिनेट मंत्री वही हेमंत मीना जी। सैनिक कल्याण विभाग कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, वो कैबिनेट हो गए और ये राज्य मंत्री हो गए। के विश्नोई जी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब कैबिनेट मंत्री हो गए इसके। युवा मामला एवं खेल विभाग, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ कैबिनेट मंत्री हो गए। कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग, ये राज्य मंत्री हैं कृष्ण कुमार के विश्नोई जी। जवाहर सिंह बेडम साहब की बात करें, गृह विभाग, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इसके यानी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवितरित विभागों का कार्य मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे, ध्यान रखें आप लोग। राज्यपाल की आज्ञा से, ये देखिए हस्ताक्षर, और राज्यपाल की आज्ञा से दिनेश कुमार जी है जो प्रमुख शासन सचिव, इनके द्वारा यह आदेश निकाला गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये साथियों हमारा कैबिनेट आप लोगों के मंत्री परिषद हो गया। तो मंत्री परिषद में कुल मिला के 25 सदस्य हैं, 5 सदस्य और बना सकते हैं, और कैबिनेट में 15 सदस्य हैं, 3 मुख्य यानी 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, 12 कैबिनेट मंत्री। तो ये ध्यान रखें आप लोग। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।